नमस्कार दोस्तों, आप सबके मन में एक प्रश्न हमेशा रहता होगा कि क्या हम जो बात करते हैं टेलीफोन पे या मोबाइल पर, क्या वो कॉल रिकॉर्डिंग होती है या नहीं होती है। तो इसका एक सामान्य सा उत्तर लेकर हम आए हैं आप सबके सामने। अगर आपको पसंद आए तो लाइक वाला बटन जरूर दबाएं और कमेंट में जवाब भी दें। तो दोस्तों, प्रश्न ये है कि क्या टेलीकॉम कंपनियां जैसे जियो, एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन हमारी कॉल रिकॉर्डिंग करती है। इसका उत्तर हम वर्गीकृत रूप से देंगे। इसमें दो प्रकार के फैक्टर होते हैं। पहला फैक्टर है, मान लीजिए आपकी वॉइस कॉल रिकॉर्ड होती है। तो जब हम ये मानते हैं कि हमारी वॉइस कॉल रिकॉर्ड होती है तो उसमें भी विभिन्न परिस्थितियां होगी, विभिन्न सिचुएशन होगी जिसमें वो रिकॉर्ड होती हैं। तो हम चर्चा करेंगे कुछ ऐसी सिचुएशन का, जिसमें से एक है रिकॉर्डिंग करना संभव है और लीगल भी, यानी कानूनन सही भी है, लेकिन ये केवल उसी परिस्थिति में सही है जब आप सरकार को या राष्ट्र हित के मामलों में आप एक प्रकार से संदेहास्पद व्यक्ति लगते हो। क्या आप संदेहास्पद व्यक्ति हैं? क्या आप देश के लिए खतरा हैं? क्या आप समाज के लिए खतरा हैं? या आपकी बातों से कोई विशेष प्रकार का सरकारी लाभ, यानी पूरे संपूर्ण देश को या समाज को या गवर्नमेंट को वो लाभ हो सकता है? अगर वो हो सकता है तो सरकार उन विशेष परिस्थितियों में आपकी कॉल रिकॉर्डिंग करवा सकती है, लेकिन तब वो कॉल रिकॉर्डिंग स्वयं कंपनी के पास भी स्टोर नहीं रहेगी। इस प्रकार की विशेष परिस्थितियों में सरकार कंपनी को आपकी कॉल रिकॉर्डिंग करने की सूचना देती है। सरकार कंपनी को कहती है कि आपको इस व्यक्ति की कॉल रिकॉर्डिंग करनी है और सुरक्षित प्रशासन तक पहुंचानी है। लोकहित के मामले में कंपनी स्वयं उस रिकॉर्डिंग को स्टोर नहीं कर सकती। इसलिए ये पहला फैक्टर था कि अगर कोई कंपनी आपकी कॉल रिकॉर्डिंग कर रही है तो वो किस परिदृश्य में या किस परिस्थिति में करेगी। तो इसी परिदृश्य में कॉल रिकॉर्डिंग करनी संभव है, अन्यथा आप निश्चिंत रहे। दूसरा फैक्टर है, मान लीजिए कंपनी हम सब की कॉल रिकॉर्ड कर रही है, लेकिन इसमें कंपनी को क्या लाभ है? यानी बिना लाभ के कोई कंपनी आपकी कॉल रिकॉर्ड तो करेगी नहीं। भारत में इतनी जनसंख्या है, इतनी जनसंख्या के पास स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन छोड़िए छोटे फोन भी हैं, तो इतनी सारी जनसंख्या की कॉल रिकॉर्डिंग करना अगर संभव है तो वो किस प्रकार का लाभ कंपनी को दे रही है, इसकी जानकारी हम लेंगे। वर्ष 2011 में इंटेलिजेंस ब्यूरो ने सभी कंपनियों को ग्राहकों का डाटा संग्रहण करना जरूरी कर दिया था, लेकिन इसमें रिकॉर्डिंग जैसी ऑडियो फाइल का जिक्र कहीं नहीं था। इस दौरान उन्होंने कॉल डिटेल्स और जो कॉल हिस्ट्री होती है, जैसे डायरेक्ट नंबर और कितने मिनट कॉल हुई, उसको 5 वर्ष तक रखने का आदेश दिया था और उसके बाद वो ओवरराइट हो जाएगी। यानी 5 वर्ष हो गए तो अगले वर्ष की कॉल रिकॉर्डिंग पिछले 1 वर्ष की जगह चली जाएगी। तो इस प्रकार वो 5 वर्षों के बाद ओवरराइट होती जाएगी। इस प्रकार का निर्देश इंटेलिजेंस ब्यूरो ने कंपनियों को दिया था वर्ष 2011 में। सामान्य तौर पर देखा जाए तो कंपनी को आपकी कॉल रिकॉर्डिंग करने से कुछ प्राप्त नहीं होगा, उल्टा कंपनी की ही हानि होगी। अब इस फैक्टर को हम इस तरह समझेंगे, कंपनी को स्टोरेज खरीदने और इसे लंबे समय तक रखने के लिए काफी खर्चा करना पड़ता है। चलिए इस उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए जिस कंपनी के आप उपयोग करता हैं, उस कंपनी के पूरे भारत में 15 करोड़ ग्राहक हैं। चलिए मान लेते हैं प्रत्येक उपयोगकर्ता औसतन 5 मिनट प्रतिदिन बात करता है। हो सकता है कि वो औसत ऊपर नीचे हो, लेकिन हम 5 को रखेंगे क्योंकि कोई व्यक्ति 1 घंटे बात करेगा तो कोई 2 मिनट ही बात करेगा। तो इस तरह हम एक एवरेज लेते हैं एक दिन की, जिसमें एक कंपनी का एक उपयोगकर्ता औसतन 5 मिनट तक बात कर रहा हो। एक मध्यम क्वालिटी की MP3 की ऑडियो फाइल, कॉल रिकॉर्डिंग में अलग अलग किस्म की जो फॉर्मेट होते हैं ऑडियो का वो बनता है। उसमें से एक MP3 होता है और AMR भी होता है, एक वेव भी होता है। अगर MP3 में 5 मिनट की कॉल रिकॉर्डिंग हो तो उसका साइज होगा करीबन 5 MB का। और यही अगर हम AMR जो कि लोवेस्ट क्वालिटी होती है और उसकी जो स्थान घेरने की क्षमता भी कम होती है, तो उसमें मान लेते हैं कि एक ग्राहक 5 मिनट बात कर रहा है तो उसका साइज बनेगा 2.5 MB का, यानी 10 मिनट बात करेगा तब जाकर उसमें 5 MB होगी। तो हम मानते हैं कि AMR फॉर्मेट को हम मान रहे हैं। इसका एक सूत्र होगा,
कुल उपभोगकर्ता गुना बात का किया गया समय भाग में उसके रखेंगे हम 1024 MB से 1 GB बनता है, तो इसका टोटल होगा करीब करीब 75,000 GB प्रतिदिन, यानी एक दिन में 75,000 GB कंपनी को स्टोर करना पड़ेगा। अगर हम इतना स्टोरेज अमेज़न के ग्लेशियर स्टोरेज से खरीदें तो भी यह काफी महंगा पड़ेगा, यानी $0.01 प्रति GB पड़ेगा। हालांकि ये भारत में तो उपलब्ध ही नहीं है। इस प्रकार अगर हम मान लें कि भारत में डाटा स्टोर करने के एक दिन के कंपनी को 45,000 रुपए भुगतने पड़ रहे हैं, तो क्या वो आपका डाटा स्टोर करेगी? अब समझ लीजिए कि कंपनी आपकी बेतुकी बातों को क्यों स्टोर करना चाहेगी 45,000 रुपए अपनी जेब से लगाकर। वो क्यों आपके और आपके रिश्तेदारों के बीच की बातों को स्टोर करना चाहेगी। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि किन्हीं विशेष परिस्थितियों जिसमें हम देश के लिए या समाज के लिए घातक ना हो, उन परिस्थितियों के अतिरिक्त हमारी कॉल रिकॉर्डिंग करना संभव नहीं है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन दबाएं, कमेंट में अपनी राय जरूर दें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, क्योंकि आपके बहुत सारे दोस्त होंगे जो सोचते होंगे ये कंपनी आपकी कॉल रिकॉर्डिंग कर रही है। सुनिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वो घंटी वाला निशान भी दबा दें। धन्यवाद।